नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के 4th ऑप्शनल पेपर इन्वायरमेंटल एजुकेशन का आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वह है आपका पर्यावरणीय शिक्षा में मीडिया एवं तकनीकी की उपयोगिता, मतलब यूटिलिटी ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इन इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो इसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारे वीडियो पर आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में बीएड सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमारे चैनल पे आपको रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के जो चारों पेपर हैं उन चारों पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस भी सब्जेक्ट का वीडियो आपको देखना है, जिस टॉपिक का वीडियो देखना है, वो सभी टॉपिक का वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और साथ में उनका पीडीएफ नोट्स अगर चाहिए तो पीडीएफ नोट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है या फिर कुछ हमसे पूछना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़ के आप अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं। वहाँ पर आपके प्रश्नों का उत्तर आपको जरूर मिलेगा। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं, आप भी वहाँ पे जुड़िए। और साथ में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो व्हाट्सएप चैनल से भी जरूर जुड़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग यही देखने वाले हैं कि पर्यावरण शिक्षा में मीडिया और तकनीकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और साथ में नोट्स भी बनाते चलिए। अगर हमारा नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है उसके बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, इसका प्रस्तावना। एग्ज़ाम में अगर आपको लिखने के लिए आता है तो आप इसको कैसे प्रारंभ करेंगे, कैसे लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या डालना है, इंट्रोडक्शन। प्रस्तावना आपको लिखना है, हिंदी वाले प्रस्तावना लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम में जिनको इंग्लिश में अपना आंसर देना है वो इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो देखिए, पर्यावरण शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, जनमानस में पर्यावरण के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करना। हम पर्यावरण शिक्षा क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें पर्यावरण के बारे में हम अच्छे से हम जागरूक हो पाए या सारी चीज़ें हम समझ पाएँ, साथ में हम पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो पाएँ। इसलिए पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य ही यही होता है कि जनमानस में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना और संवेदनशीलता पैदा करना। आज के डिजिटल युग में मीडिया और तकनीकी इस संदेश को प्रभावी ढंग से पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम है। आपको पता है कि जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप पता नहीं कहाँ पे हैं, यूपी में हैं या बिहार में हैं, यूपी के किस ज़िले से हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन यह है कि हमारा वीडियो आप देख रहे हैं, जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ से आप देख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मीडिया और आज की जो टेक्नोलॉजी है वो कितना प्रभावी है कि हम कहीं भी बैठ के आपको हम पढ़ा सकते हैं, आपको हम बता सकते हैं सारी चीज़ें, या कोई भी इंफॉर्मेशन हम तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो उसमें जो सबसे अहम रोल है वो किसका है, आपका टेक्नोलॉजी का है, और इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज टू क्रिएट अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट। ठीक है, पर्यावरण के प्रति संवेदना और जागरूकता फैलाना ही इसका प्राइमरी गोल है, किसका, इन्वायरमेंटल एजुकेशन का। इन टूडेज डिजिटल एरा मीडिया एंड टेक्नोलॉजी आर द मोस्ट पावरफुल टूल्स टू डिलीवर दिस मैसेज इफेक्टिवली। आज के डेट में, आज के समय में मीडिया और जो तकनीकी है वो बहुत ही पावरफुल टूल है हमारे या किसी भी पर्यावरण से रिलेटेड या किसी भी टाइप के मैसेज को लोगों तक पहुंचाने में। तो ये हम इंट्रोडक्शन देख रहे थे अभी तक। उम्मीद है कि आपको इसका जो इंट्रोडक्शन है, जो परिचय है, वो समझ में आया होगा। आगे हम लोग इसके डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या हैं इनको भी हम देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है हमारा। तो देखिए, यूनेस्को के अनुसार क्या है कि पर्यावरण शिक्षा मूल्यों को पहचानने और अवधारणाओं को स्पष्ट करने की एक प्रक्रिया है ताकि मनुष्य और उसके वातावरण के बीच अंतर संबंधों को समझा जा सके। इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग वैल्यूज एंड क्लेरिफाइंग कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेटेडनेस बिटवीन मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। मतलब वही कि पर्यावरण शिक्षा जो है वो क्या है कि मूल्यों को पहचानने और जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं इन पर्यावरण के, उनको स्पष्ट करने की एक प्रक्रिया है
ताकि मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों को समझा जा सके। किसके माध्यम से? इन्वायरमेंटल एजुकेशन के माध्यम से। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इन इन्वायरमेंटल एजुकेशन, तो यह शिक्षण की वह प्रक्रिया है जहां रेडियो, टीवी, इंटरनेट और आईसीटी के माध्यम से पर्यावरणीय समस्याओं और उनके समाधानों का ज्ञान दिया जाता है। अगर हम किसी भी टाइप के इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में कुछ भी मतलब ज्ञान देना चाहते हैं, कुछ भी नॉलेज फैलाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हम प्रयागराज में बैठ के हम मतलब पूरे ऑल ओवर यूपी, क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया, या कह लीजिए कि ऑल ओवर वर्ल्ड में अपनी बात हम पहुंचा सकते हैं और लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं। किसके माध्यम से? मीडिया और टेक्नोलॉजी की हेल्प से। मतलब पूरे वर्ल्ड में हम अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि डेफिनेशन क्या है इसकी इन्वायरमेंटल एजुकेशन में मीडिया और तकनीकी की उपयोगिता का। तो अगर एग्जाम में आता है तो आप लिख के आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट आगे क्या है, मीडिया के प्रकार और उसकी भूमिका के बारे में बात करें तो टाइप्स ऑफ मीडिया एंड देयर रोल। तो यहाँ पे मीडिया को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? तो एक है आपका फर्स्ट नंबर अगर हम बात करें तो प्रिंट मीडिया, ठीक है, पहला है आपका प्रिंट मीडिया, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तीसरा अगर हम बात करें तो डिजिटल, थर्ड क्या है आपका? डिजिटल एंड सोशल मीडिया, ठीक है, डिजिटल एंड सोशल मीडिया। तो ये 3 जो प्रकार हैं मीडिया के, ये मुख्य 3 प्रकार हैं और इनको एक एक करके हम लोग पूरा इनके बारे में अध्ययन करेंगे और फिर उसके बाद हम तकनीकी की बात करेंगे। तो अभी हम मीडिया की बात करें। मीडिया को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है, जिसमें पहला हमने बताया आपको क्या है, प्रिंट मीडिया, दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तीसरा है आपका डिजिटल और सोशल मीडिया। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला है हमारा प्रिंट मीडिया, ठीक है। प्रिंट मीडिया क्या है? तो जो समाचार पत्र वगैरह हम सुबह हमारे घरों पे आता है, समाचार पत्र या पत्रिकाएं जो होती हैं, उनसे हम बहुत कुछ जो है जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो दैनिक समाचार पत्र और यहाँ पे दिया गया है कि दैनिक समाचार पत्र और डाउन द अर्थ जैसी पत्रिकाएं, है ना, गहन विश्लेषण पैदा करती हैं। नेक्स्ट हम बात करें पोस्टर और चार्ट के माध्यम से कक्षा में दृश्य अधिगम के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रिंट मीडिया की बात करें तो इसमें हम मेनली क्या करते हैं, जो प्रिंट होता है, पेपर से रिलेटेड चीज़ें जो इसमें आती हैं, तो उनके माध्यम से जो भी हम अवेयरनेस फैलाते हैं वही हमारा क्या है, प्रिंट मीडिया है, ठीक है। जिसमें आपके मैगजीन्स वगैरह आती हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं, है ना, पोस्टर, चार्ट, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सब आती हैं प्रिंट मीडिया के अंतर्गत। दूसरा हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारा टेलीविज़न आता है, रेडियो आता है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। टेलीविज़न किस तरह से हमारी हेल्प कर रहा है इन्वायरमेंट को समझने के लिए, तो उसके बारे में देखिए। टेलीविज़न पे आप सब ने देखा होगा, ठीक है, कि एक चैनल आता है डिस्कवरी और नेशनल जियोग्राफी, ठीक है। तो डिस्कवरी और नेशनल जियोग्राफी जैसे जो चैनल है ना, वो चैनल जीवंत अनुभव प्रदान करते हैं। मतलब आप देखिए, अगर एक बार आप डिस्कवरी खोल के बैठ जाइए और किसी चीज़ के बारे में आप देखना शुरू करिए, तो जब तक पूरा का पूरा शो ख़त्म नहीं हो जा रहा तब तक हम क्या करते हैं, देखते रहते हैं। इसी तरह नेशनल जियोग्राफी चैनल है, उस पर भी बैठ के हम घंटों बिता देते हैं और हमको पता भी नहीं चलता कितना समय बीत गया है। तो इससे क्या होता है कि हम नेचर के बारे में, हम पर्यावरण के बारे में काफ़ी अवेयर हो पाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब टेलीविज़न का किस हद तक हमें जागरूक करने में हमारी हेल्प कर रहा है, ये आप समझ सकते हैं, आप खुद भी उसका अनुभव कर सकते हैं। रेडियो के माध्यम से, तो रेडियो पर जो संगोष्ठी वगैरह प्रसारित होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने का सबसे सस्ता और प्रभावी साधन है क्या, रेडियो। रेडियो के माध्यम से आप किसी भी तरह का कोई जानकारी वहाँ पहुँचा सकते हैं जहाँ पर आप लाइट्स वगैरह की व्यवस्था नहीं है या टीवी वगैरह नहीं उपलब्ध है, चैनल नहीं है, तो वहाँ पर भी आप रेडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत, ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे डिजिटल एंड सोशल मीडिया। तो डिजिटल और सोशल मीडिया में क्या आता है, तो सोशल मीडिया में आप जान ही रहे हैं कि यूट्यूब है ना, वेबसाइट्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, यूट्यूब जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो वीडियो लेक्चर बना रहे हैं
हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन पर आपको एक लेक्चर दे रहे हैं। तो ये जो हमारा लेक्चर है ये पता नहीं कितने लोगों के पास तक जाएगा, यूपी में ही रहेगा या पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाएगा या कहीं दूसरे कंट्री में जाएगा, हमें नहीं मालूम। हालांकि हमें पता चल जाता है, हम देख लेते हैं कि हाँ कहाँ कहाँ हमारा वीडियो चल रहा है। तो पर ये है कि ऐसा तो नहीं ना कि हम प्रयागराज में बैठ के बना रहे हैं तो सिर्फ प्रयागराज में ही लोग देख पाएंगे, नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं से भी हमारे चैनल को, हमारा जो ये लेक्चर है इसको लोग बैठ के देख सकते हैं। तो इस तरह से यूट्यूब लेक्चर्स और केस स्टडीज़ के लिए क्या ज़रूरी है आपका यूट्यूब। सोशल मीडिया की बात करें तो जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इन सभी के माध्यम से भी पर्यावरण बचाओ अभियानों को वायरल करने के लिए ये सारे टूल्स यूज किए जाते हैं। जैसे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सअप चैनल हो, व्हाट्सअप जो ग्रुप होता है, इन सब चीज़ों पे आप देखिए कोई भी चीज़ आप डाल दीजिए तो बहुत तेज़ी से वायरल होता है ना। तो अगर हमें क्या करना है कि कोई भी आंदोलन हम कर रहे हैं इन्वायरमेंटल इशू के ऊपर, तो उसको अगर हमें वायरल करना है तो हम किसकी हेल्प लेंगे? सोशल मीडिया की हेल्प लेंगे। तो इस तरह से डिजिटल और सोशल मीडिया भी काफ़ी क्या मतलब ये सब सारे टूल्स जो हैं ये इन्वायरमेंटल जो इश्यूज़ हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए, मतलब उनके बारे में अवेयर करने के लिए ये सबसे अच्छे माध्यम है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 3 प्रकार के मीडिया के बारे में बात की, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल और सोशल मीडिया के बारे में। अब हम तकनीकी की बात करेंगे कि यूटिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, इन इन्वायरमेंटल एजुकेशन। हम टेक्नोलॉजी का क्या यूज करते हैं इसके बारे में भी आपको समझा देते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीज़ें, बस आप वीडियो को आराम से देखते रहिए। तो देखिए तकनीकी की उपयोगिता, ठीक है, तकनीकी का हम कैसे उपयोग करते हैं इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए वर्चुअल रियलिटी, VR, ठीक है। अब थोड़ा सा हम VR के बारे में समझ लेते हैं कि VR है क्या चीज़, ठीक है। तो VR के बारे में यहाँ पे देखिए वर्चुअल रियलिटी जो है ना, ये एक ऐसी कंप्यूटर आधारित तकनीकी है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता को एक कृत्रिम मतलब आभासी वातावरण में ले जाया जाता है जहां वह खुद को वास्तविक दुनिया जैसा अनुभव करने लगता है। मतलब यहाँ पे आप घर बैठे, ठीक है, आप घर बैठे कहीं भी दुनिया में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जाके मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आप वहाँ पे गए हैं, आप अंतरिक्ष में हैं। तो आप इसके माध्यम से अनुभव कर सकते हैं VR के, वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से। आसान भाषा में कहें तो यह एक ऐसी नकली दुनिया है जो हमें बिल्कुल असली जैसी महसूस होती है। कौन? VR मतलब वर्चुअल रियलिटी। तो वर्चुअल रियलिटी में हम कहीं पे भी बैठ के मतलब अनुभव कर सकते हैं कि हाँ हम समुद्र में गए हैं तो ऐसा हो रहा है, शार्क आ रही है ना, तमाम चीज़ें आ रहे हैं। जंगल में हम हैं तो जंगल में शेर आ रहा है, भालू आ रहा है, हाथी आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष की सैर कर सकते हैं। तो घर बैठे ही हम सारा चीज़ का अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके माध्यम से हो सकता है? ये हो सकता है आपका VR के माध्यम से। तो यहाँ पे यही है कि अनुभव आधारित अधिगम मतलब एक्सपीरियंस लर्निंग इससे हो सकती है। GIS मैपिंग डाटा का है, तो GIS मैपिंग डाटा की अगर हम बात करें तो GIS का फुल फॉर्म क्या है? GIS का फुल फॉर्म है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग एक ऐसी तकनीकी है जिसके माध्यम से भौगोलिक डेटा को एकत्र कर विश्लेषण और मानचित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। GIS मैपिंग का मतलब आसानी से अगर हमें समझना हो तो हम ये कह सकते हैं कि मानचित्र के जरिए किसी स्थान से जुड़ी जानकारी को समझना और दिखाना। जैसे आप देखते हैं कि मानचित्र में जब हमको कोई चीज़ समझना होता है तो हम मानचित्र देखते हैं और वहाँ के बारे में, वहाँ की पूरी जो लोकेशन है, पूरा जो वहाँ का मतलब कह लीजिए कि जो उस जिस भी एरिया के बारे में हम जानना चाहते हैं तो उस एरिया का अगर हम मानचित्र उठा लें तो उस मानचित्र से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो वहाँ पे जो भी मतलब डेटा वगैरह एनालिसिस करके हम उसके बारे में बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम GIS मैपिंग का यूज करके भी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे हमने बात करी वर्चुअल रियलिटी की, GIS मैपिंग की। अब आगे हम लोग सिमुलेशन फिनोमिना की बात करेंगे। तो सिमुलेशन फिनोमिना क्या है, ठीक है, इसके बारे में समझ लेते हैं कि सिमुलेशन फिनोमिना क्या है। सिमुलेशन एक ऐसी तकनीकी है जिसमें किसी वास्तविक प्रक्रिया या घटना या स्थिति मतलब फिनोमिना
का कृत्रिम मॉडल बनाकर उसका अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी पर्यावरणीय घटना है ना, उसका मॉडल बनाते हैं, ठीक है, और मॉडल बना के फिर हम उसका अध्ययन करते हैं। तो यही आपका सिमुलेशन फिनोमिना है। इसका लाभ यह होता है कि छात्रों को जटिल प्रक्रियाएं आसानी से समझ में आ जाती हैं। जब हम किसी चीज़ का मॉडल बना लेते हैं तो बहुत हद तक हमको उस चीज़ को समझने में आसानी हो सकती है, चाहे वो कितना भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो। तो इसका लाभ यही है कि छात्रों को जटिल प्रक्रियाएं आसानी से समझ में आती हैं, बिना जोखिम के प्रयोग किए जा सकते हैं। मतलब इसमें अगर हमको कोई प्रैक्टिकल करना है तो हमें किसी तरह का कोई जोखिम नहीं उठाना होगा, आसानी से हम चीज़ें कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण आदि को विजुलाइज किया जा सकता है किसके, मॉडल के माध्यम से। तो ये आपका ये है सिमुलेशन फिनोमिना। मोबाइल ऐप्स हो गया, तो मोबाइल ऐप्स के माध्यम से भी हम चीज़ों के बारे में समझते हैं, सीखते हैं, इंटरैक्टिव लर्निंग जिसको कहते हैं। तो ये हम मोबाइल ऐप्स के माध्यम से कर सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि तकनीकी की उपयोगिता इन्वायरमेंटल एजुकेशन में कैसे हम मतलब इन्वायरमेंटल एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। और नेक्स्ट अब हम इनके मतलब एडवांटेज के बारे में बात करेंगे कि इनका लाभ क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। इसके बाद फिर आगे देखेंगे हम लोग। तो देखिए, अगर हम लाभ की बात करें तो यहाँ पे क्या है, अमूर्त को मूर्त बनाना, मतलब मेकिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट टू कॉन्क्रीट, ठीक है। मतलब ये है कि ग्लोबल वार्मिंग या फिर ओजोन परत के क्षरण जैसी जटिल प्रक्रियाओं को एनिमेशन के माध्यम से आसानी से समझाया जा सकता है। मतलब हम यहाँ पे जो हमारा अमूर्त ज्ञान है, जो अस्थायी ज्ञान है या जिसको हम सिर्फ सोच सकते हैं, उसको अगर हमें मतलब मूर्त बनाना है, मतलब कॉन्सेप्ट जो कंक्रीट हमारा कॉन्सेप्ट है वो डेवलप करना है, तो वो हम आसानी से एनिमेशन के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस लाइक ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लेशन कैन बी इजिली एक्सप्लेन थ्रू द एनिमेशन। तो ये इसका लाभ ये हो सकता है, किसका, जो आपका हमने बताया कि मीडिया और टेक्नोलॉजी का जो एडवांटेज है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड। तो दूसरा यहाँ पे व्यापक पहुंच, मास रीच, ठीक है। देखिए, जब आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो आप मिलियंस कैन बी एडुकेटेड एट अ सिंगल टाइम। मतलब अगर हम यहाँ से लाइव आ जाएं, ठीक है, और हमारे चैनल पे मान लीजिए कि 10,000 सब्सक्राइबर हैं या 10 लाख सब्सक्राइबर हैं या 10 करोड़ हैं, तो वो सारे लोग एक साथ एडुकेट हो सकते हैं। तो मतलब हमें किसी भी इशूज़ के बारे में अगर बताना है और हम सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम मतलब एक साथ लाखों करोड़ों लोगों को एडुकेट कर सकते हैं। ये इसका बेनिफिट है, ठीक है। छात्र सहभागिता की बात करें तो डिजिटल क्विज और प्रोजेक्ट छात्रों की रुचि को जगाते हैं। डिजिटल क्विजेज एंड प्रोजेक्ट स्पार्क इंटरेस्ट एमंग स्टूडेंट्स। संसाधनों की बचत होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम ट्रेडिशनल बात करें, जो एजुकेशन है, अगर हम किताब के माध्यम से पढ़ते हैं तो किताब जो छपती हैं, आपको पता है कि पेपर पे छपती हैं, और पेपर कैसे बनता है, जंगलों से पेड़ काटे जाते हैं उनसे बनता है। तो वहाँ पे क्या है कि हम अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करते हैं, जैसे ये आपका टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करने से हमें बहुत सारी चीज़ें हमारी बचती हैं, बहुत सारे संसाधनों का यूज़ हम नहीं करते हैं। जैसे कि अगर हमें बुक्स के बारे में बात करें तो ई बुक्स का हम उपयोग कर सकते हैं। अगर हम ई बुक का उपयोग करेंगे तो उससे क्या होगा, कागज़ की बचत होगी, जो स्वयं पर्यावरणीय संरक्षण है। भाई जब कागज़ बचेगा तो हम पेड़ नहीं काटेंगे तो पर्यावरण संरक्षण ही हुआ ना। तो इस तरह से हमने इसके लाभ के बारे में बात की। अब यहाँ पे क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप एक टीचर क्या कर सकता है, कक्षा में बच्चों को बता सकता है, एग्जाम्पल दे सकता है। इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, आगे चल के। अब देखते हैं कि जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि एक टीचर क्लास में बैठा हुआ है, ठीक है, और वो क्या करता है कि अगर उसको वर्चुअल टूर कराना है आपको, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि कक्षा में बैठे बैठे ही आपको अमेजन की सैर करा देगा, ठीक है, या फिर छात्र को लैपटॉप पर प्रदूषण से जुड़ी कोई शॉर्ट फिल्म दिखाकर उस पर चर्चा कर सकता है। तो इस तरह से मतलब क्या करना है कि कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं फील्ड में जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये क्लास में बैठे बैठे भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके लिमिटेशंस की बात करें अगर हम, तो क्या लिमिटेशंस हैं इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, पहला तो डिजिटल विभाजन, ठीक है। डिजिटल विभाजन का मतलब क्या है, ठीक है, डिजिटल डिवाइड जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सभी छात्रों के पास इंटरनेट नहीं उपलब्ध होता, या फिर इंटरनेट
उतने स्पीड का नहीं होता है ना, इंटरनेट उतने स्पीड का नहीं होता जितना स्पीड का होना चाहिए। जैसे गांव वगैरह में जाइए तो अभी बहुत सारी जगहों पे 5G नेटवर्क नहीं आता, ठीक है। तो 5G नेटवर्क नहीं आता तो स्पीड नहीं आती, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कि सबके लिए एक जैसी स्पीड या एक जैसा मतलब चीज़ें ना मिल पाए। कहीं पर इंटरनेट है, कहीं पे इंटरनेट नहीं है, तो इससे क्या होगा, डिजिटल डिवाइडेशन होगा, डिजिटल विभाजन होगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे भ्रामक जानकारियाँ भी फैलती हैं, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कि आजकल सोशल मीडिया पे कुछ भी मतलब फेक न्यूज़ चलाई जाती है ना, तो फेक न्यूज़ चलाई जाती है तो जो मतलब उसको समझना चाहता है, फेक न्यूज़ ही जिसको अच्छी लगती है, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो उन गलत जानकारियों को सुन के, देख के और गलत कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लेते हैं। तो इस तरह से डिजिटली अगर हम बात करें तो मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा फैल सकता है। इंटरनेट पे कभी कभी क्या होता है, गलत आंकड़े भी उपलब्ध कराए जाते हैं। तकनीकी निर्भरता, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी, इससे क्या होगा कि अगर आप टेक्नोलॉजिकली चीज़ों पे टेक्नोलॉजिकली बात करें कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी पे, तो आप बाहर जाना बंद कर देंगे। बाहर मतलब कि फील्ड ट्रिप वगैरह करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, फील्ड वर्क में कमी आ जाएगी, ठीक है। तो अत्यधिक निर्भरता से वास्तविक फील्ड वर्क की कमी हो सकती है और होती भी है, ठीक है। जब हम घर में बैठे सारी चीज़ें करने लगते हैं, जैसे पहले हम क्या करते थे, मार्केट जाते थे, है ना, कोई भी सामान खरीदना होता था दुकान पे जाते थे। आजकल हम क्या करते हैं, आजकल हम घर बैठे ही क्या कर लेते हैं, ब्लिंकिट कर लेते हैं, ठीक है। तो ब्लिंकिट कर लिया, सामान घर पे आ गया। अगर हमको कोई चीज़, मान लीजिए कपड़े खरीदने या इलेक्ट्रॉनिक कोई सामान परचेज करना है तो हम फ्लिपकार्ट कर लेते हैं, ठीक, फ्लिपकार्ट के माध्यम से मंगा लेते हैं, मीशो के माध्यम से मंगा लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं, यहाँ से हम शॉपिंग कर लेते हैं घर बैठे बैठे। इसी तरह से मतलब बहुत सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, हम इंटरनेट या डिजिटल जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसका हम यूज करके घर पे ही सारा काम कर लेते हैं, तो बाहर का बहुत कम निकल पाते हैं, ठीक है। अभी आप ऐसे देखिए कि पहले जब हम लोग छोटे थे तो हम गेम खेलने के लिए ना आउटडोर गेम पे जाते थे, ठीक है, आउटडोर गेम खेलते थे। जैसे कि अगर हम गांव में रह रहे हैं तो गांव में रहते थे तो हम लोग क्या करते थे, फील्ड में जाते थे, वहाँ पे कोई क्रिकेट मैच खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, मतलब घर में कोई नहीं रहता था। शाम के टाइम सारे लोग कहाँ पे मिलते थे, बगीचे में। लेकिन आज के डेट में बगीचे में कोई नहीं दिखता, सब कहाँ पे दिखेंगे, घर में, और सबके हाथ में क्या रहेगा, मोबाइल फ़ोन रहेगा, और मोबाइल फ़ोन में क्या चलता रहेगा, गेम चलता रहेगा, ठीक है। तो आजकल के बच्चे क्या है, घर में ही बैठ के गेम खेलते हैं, इंडोर गेम मतलब मोबाइल पे, ठीक है, या फिर लैपटॉप, या फिर जिसके पास कंप्यूटर है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से भी बाहर जाना लोग कम कर दिए हैं। तो इस तरह से फील्ड वर्क भी नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसकी ये लिमिटेशंस थी, आई थिंक आप समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके निष्कर्ष के बारे में समझ लेते हैं कि अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ी है उसका निष्कर्ष क्या है, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो निष्कर्ष की बात करें अगर हम, तो निष्कर्षतः मीडिया और तकनीकी पर्यावरण शिक्षा के लिए वरदान साबित हुए हैं। यदि इनका सही और संतुलित उपयोग किया जाए तो यह न केवल छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करते हैं बल्कि उन्हें पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार नागरिक भी बनाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि आज के वीडियो में हम बात कर रहे थे पर्यावरण शिक्षा में मीडिया और तकनीकी की उपयोगिता के बारे में, और हमने सारी चीज़ों के बारे में बात की, एक्सप्लेन किया सब कुछ। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ में अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।